हे दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूफ्रॉल। दोस्तों, आपका स्वागत है एवरीडे न्यूफ्रॉल की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर ओपन कार्ड के जरिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने अपनी जो चैनल है उसके ऊपर आज तक एक भी ओपन कार्ड रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई, और आज आप इस वीडियो में जान पाओगे कि ओपन कार्ड को कैसे यूज करते हैं, कैसे सेटअप करना है, कैसे इसके थ्रू एक सिंपल वेबसाइट विदाउट प्रीमियम थीम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। यदि आपके पास होस्टिंग है तो आप उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास लोकल होस्ट यानी कि उसके ऊपर काम करना है, होस्टिंग नहीं है, तो आप लोकल होस्ट के ऊपर भी इसे इंस्टॉल करके उसके ऊपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। हम एक सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन कार्ड के जरिए क्रिएट करना जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है ओपन कार्ड पे। ओपन कार्ड पे आपको दिखेगा, ये ओपन कार्ड एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह है, बट ये ओपन कार्ड जो है पीएचपी के ऊपर बेस है, और ये मेनली ई कॉमर्स के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब है, आप ई कॉमर्स स्टोर जो है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, आप इसके जरिए क्रिएट कर सकते हो। और इसके अंदर काफ़ी सिंपल आपको जो है इंटरफेस मिलता है, जिसे आप इस्तेमाल करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली ओपन कार्ट आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल वर्डप्रेस की तरह है। अगर आप वर्डप्रेस जानते होंगे तो ओपन कार्ट भी सिंपल वैसे ही है, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपनी अगर होस्टिंग है और आप अपने डोमेन के ऊपर सेटअप करना चाहते हो, तो आप अपना जो होस्टिंग का सी पैनल है उसमें CMS जो भी टूल होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1 क्लिक में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज यदि आप अपने जो लोकल होस्ट यानी कि सिस्टम के अंदर ही चेक करना चाहते हो, तो आप जैम्प अपने जो सिस्टम है उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अपाचे और माइस्कल होता है, जो कि ओपन कार्ड के लिए ज़रूरत होता है। और इसके ऊपर आप रन करके अपने लोकल होस्ट पे भी एक वेबसाइट क्रिएट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी दोनों का दिखाऊंगा, और हम मेनली काम करेंगे लोकल होस्ट पे, बट होस्टिंग यदि आपके पास है तो आप होस्टिंग पे भी कैसे ओपन कार्ड जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो वो भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं ये कार्ड दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास होस्टिंग है, मैं सी पैनल में, इसमें मेरे पास CMS टूल्स है कुछ, और इसमें आपको वर्डप्रेस भी मिलेगा। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस भी बनाते हो, कहने का मतलब वो कॉमर्स की ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज बाकी इस वीडियो में तो हम ओपन कार्ड का कर रहे हैं इस्तेमाल, तो ओपन कार्ड मैं ओपन करूँगा। और यहाँ पे मैंने जो डोमेन है वो चूज कर रखा है, हमारा वर्जन है लेटेस्ट वर्जन। इसके अंदर आपको जो लॉगिन पासवर्ड है कि आप का जो है इंस्टॉल होने के बाद ओपन कार्ड, तो आपका लॉगिन पासवर्ड क्या हो और ईमेल आईडी क्या हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और सेट करने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल के बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, आपका जो है इस डोमेन के ऊपर ये सेटअप हो जाएगा। अगर आपको डिटेल देखनी है, सिंपली आप डिटेल दे सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका होम पेज ये होगा, और यहाँ पे जो एडमिन की लिंक होगी ये। अगर मैं ओपन करूँ तो आप देखोगे मेरे पास जो ये है वर्डप्रेस की जो कहने का मतलब वर्डप्रेस बोल रहा हूँ, ओपन कार्ड की जो वेबसाइट है वो मेरे पास आ रही है। सिंपल ये है, कैसे सेटअप करते हैं, क्या अंदर का इंटरफेस होगा, कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ जानेंगे। बट 1 क्लिक में आप अपने जो होस्टिंग सी पैनल है उसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। और लॉगिन करना है तो आप स्लैश करके अपने डोमेन के आगे एडमिन लगा सकते हो, और उसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हो, यानी कि एडमिन और एडमिन से एडमिन करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे, कहने मतलब, क्योंकि मैंने यही रखा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास रशियन में आ रहा है। इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हो, बट मेरी जो होस्टिंग है वो रशियन रिलेटेड है, तो इसलिए मेरे पास रशिया में आ रहा है, ठीक है ना। तो बाकी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे लोकलाइजेशन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज चेंज करने का, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये ऐसे आप होस्टिंग के ऊपर तो ऐसे इंस्टॉल करोगे 1 क्लिक में। अब बारी आती है आप लोकल होस्ट पे कैसे काम कर सकते हो। तो लोकल होस्ट के लिए आपको ओपन कार्ड पे जाना पड़ेगा, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप ये डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ ये आएगा, ओपन कार्ड का जिप फाइल आएगी, आप एक्सट्रैक्ट करोगे, आपके पास कुछ ये आएगा लेटेस्ट वर्जन के पास, और ये अपलोड वाली फाइल की आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं लोकल होस्ट पे करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको जैम्प पे जाना है, ST डॉक्स में जाना है। जब आप जैम्प इंस्टॉल कर लोगे तो आपका ये फोल्डर C के अंदर बन जाएगा, और वैसे आपको जैम्प पे जाने के बाद ST डॉक्स, उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको वो फोल्डर जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम जो है इसे रन करेंगे, बट उससे पहले आपको जैम्प का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको ये अपाचे और माइस्कल जो है वो स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, और उसके बाद आप इसे जो है रन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास अपलोड का यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँ अपने लोकल होस्ट को
तो सिंपली मैं लोकल होस्ट करूँगा, स्लैश करूँगा अपलोड, क्योंकि मेरा फोल्डर का नाम था क्या, अपलोड। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे मेरे को इंस्टॉल के जो पेज है उस पर भेज दिया। लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रीन कलर में टिक होनी चाहिए, यानी कि स्टेटस बिल्कुल चेक होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा है मिसिंग और अनराइटेबल। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपको एक एरर बताएगा, कहेगा कि एडमिन जो config.php फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं है और आपको रीनेम करना होगा config-dist.php को config.php से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो फाइल है अपलोड के अंदर एक ये मिली है config-dist.php, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ config.php से। तो सिंपली जो ये डिस्ट और डैश है ये हटा देता हूँ और एडमिन के अंदर भी हमें जो एक फाइल है config डैश, इसे भी हमें करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करा, मैंने रीनेम कर रहा हूँ। आपने देखा तो कि सी पैनल के थ्रू हमने 1 क्लिक में कर लिया था, बट यहाँ पे हमें रीनेम करना होता है। और रीनेम करने के बाद अब मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो आप देख पाओगे कि जो हमारी मिसिंग थी वर्ड की और तीसरे स्टेप पे मेरे को भेज दिया। अब मेन चीज़ हमें ज़रूरत है डाटाबेस की। अभी हमने डाटाबेस नहीं क्रिएट करा, तो डाटाबेस के लिए मैं PHP माई एडमिन ओपन कर रहा हूँ। माई एसक्यूएल का एडमिन का ये बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आप डाटाबेस पे जाओगे और डाटाबेस एक नया क्रिएट कर सकते हो। डाटाबेस को मैं नाम दे रहा हूँ ओपन कार्ट। ओपन कार्ट मैंने नाम दिया क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म भी इसी से रिलेटेड है, तो मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरा डाटाबेस का जो नाम है वो क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट आपका लोकल होस्ट का यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है वो रूट होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड होता है कुछ नहीं, कहने का मतलब आपको ब्लैंक रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने तो पहले से ही डिफाइन कर रखा है, तो मेरा यूज़र नेम है प्रवीण और पासवर्ड भी मैंने जो कर रखा है वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। बट आपका जो डिफ़ॉल्ट होगा वो होगा पासवर्ड होगा ब्लैंक और यहाँ पे होगा रूट, ठीक है ना। ब्लैंक यानी कि कुछ नहीं, खाली होगा ये। और डाटाबेस अभी हमने किस नाम से क्रिएट करा, ओपन कार्ट के नाम से, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ओपन कार्ट, ये डाल दिया। और नीचे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप एक बार इंस्टॉल होने के बाद आप जो बैकएंड है उसमें किससे लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे मैंने एडमिन यूज़र नेम दिया, एडमिन पासवर्ड दिया, इसे मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। और ईमेल आईडी आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया praveen@admin क्या ज्ञानपोर्ट.com। इस पर आप मेल भी कर सकते हो मेरे को, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इसको इंस्टॉल करने में। यही मेरा मेल आईडी है praveen@ज्ञानपोर्ट.com, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये उससे कन्फिगर करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा डाटाबेस से, और एक बार कनेक्ट हो जाता है उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप भूल मत जाना ये इंस्टॉलेशन की जो डायरेक्टरी है, जो फोल्डर है वो डिलीट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने डिलीट नहीं करा तो दोबारा कोई और इंस्टॉल कर सकता है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपना जो अपलोड के फोल्डर में, और इसके अंदर मेरे को इंस्टॉल का जो फोल्डर है इसे मैं डिलीट कर दूंगा, जो कि दोबारा इंस्टॉल ना हो पाए, ठीक है ना। तो एक बार करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास अभी कुछ नहीं आ रहा। मैं रिफ्रेश नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने इंस्टॉल की जो डायरेक्टरी है वो हटा दिया है। तो मैं सिंपली अपनी जो मेन URL है यानी कि लोकल होस्ट /अपलोड पे मैं गया और मेरे पास होम का आ गया, ठीक है ना। अब होम का आ गया, अब मेरे पास बैकएंड कैसे आएगा, सिंपली आपको स्लैश के आगे एडमिन लगा देना है। और एडमिन लगाने के बाद आपके पास आ रहा है प्लीज़ एंटर योर क्रीडेंशियल। तो यहाँ पे मैं एडमिन मैंने रखा था, लॉगिन हो गया। अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल इंग्लिश में है क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज थी वो हमने सीधे करा था, और मेरी होस्टिंग वहाँ पे रशियन थी, इसलिए मेरे में रशियन लैंग्वेज में आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उससे स्टार्ट करना है। तो हमारा जो साइट का टाइटल होगा, साइट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वो सारी चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइट का मैं नाम रख रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए इंस्टा स्टोर, ये मेरा साइट का नाम है। और यूनिक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यूनिक प्रोडक्ट्स। एंड डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ इंडियाज़ बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, ठीक है। ये देने के बाद आप जो कीवर्ड है वो दे सकते हो, बाकी थीम वीम डिसाइड कर सकते हो जो भी आपको रखनी है। तो मैं मेटा टैग कीवर्ड भी मैंने यही दे दिया। अब स्टोर का जो नाम है वो मैं रख लेता हूँ, जैसे कि मेरे स्टोर का नाम है इंस्टा स्टोर, मैंने ये रख लिया। ऑनर का नाम है प्रवीण प्रजापति, ये मैंने रख लिया। एंड एड्रेस है, मैं आपको फुल एड्रेस देना जहाँ से आपका जो स्टोर हो वो बेस्ड हो,
तो मेरा न्यू दिल्ली से है और मैंने फुल नहीं दिया, बस मैंने दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। टेलीफोन नंबर आपको जो रखना है वो आप रख सकते हो, 9876543210, जो भी है 10 डिजिट का होना चाहिए। फैक्स वैक्स रखना है वो कर सकते हो। बाकी इमेज, अब यहाँ पे अगर आप यानी कि आपको लोगो चेंज करना होगा तो यहाँ पे आपको लोगो चेंज करना पड़ेगा, एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपको लोगो चेंज करना है, ठीक है ना। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई भी लोगो नहीं है। आप अदर चीज़ें डालना चाहते हैं जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग टाइम या 24/7 हमारा ओपन है, वो आप कर सकते हो। कमेंट और अदर चीज़ें लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद चलते हैं लोकल में। लोकल में हमारा जो कंट्री है बेस्ड ऑन हमारी है इंडिया, तो हम इंडिया चूज करेंगे। और स्टेट है हमारा दिल्ली। और उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश है, एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज है इंग्लिश। और करेंसी देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ही करेंसी आ रही है, हम आगे चल के और भी ऐड करेंगे। अभी के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट USD रख रहा हूँ। और ऑटो अपडेट करेंसी यस ठीक है। लेंथ सेंटीमीटर क्या है, हमारा सेंटीमीटर में ही रहेगा लेंथ, बट जो वेट है मैं ग्राम में रख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन है आपके पास काफ़ी सारे, ये जो कैटेगरी, प्रोडक्ट, रिव्यू, वाउचर, अकाउंट कौन कौन क्रिएट कर सकता है, कैसे क्या है, चेकआउट के ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेगी। स्टॉक, एफिलिएट, हाँ एफिलिएट का भी ऑप्शन है इसके अंदर, यानी कि आप अपने स्टोर के अंदर एफिलिएट ऑप्शन भी रखना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। कैप्चा अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसके अंदर कैप्चा नहीं लगा रहा, यानी कि जो आई एम नॉट अ रोबोट का जो आता है ना गूगल की तरफ से, वो आप रख सकते हो। बाकी स्टोर का लोगो लगाना है यहाँ से लगा सकते हो और आइकन लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हो। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ना लोगो है ना आइकन है। मेल है, मेल में आप यूज कर सकते हो सिंपल मेल और SMTP, मैं SMTP यूज करूँगा। और यहाँ पे आपको जो है पैरामीटर डालना है, यानी कि जो भी आपका है, जैसे कि मान लीजिए मैं admin@themeshot.co ये, और आपका यूजर नेम, यहाँ पे उसका पासवर्ड, यहाँ पे SMTP पोर्ट ठीक है, SMTP टाइम आउट ठीक है। कौन कौन से पे आपको अलर्ट आना चाहिए, रजिस्टर, एफिलिएट, ऑर्डर, रिव्यू पे अलर्ट आना चाहिए। अलर्ट मेल आप लिख सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको SMTP का पासवर्ड डालना पड़ेगा और SMTP का होस्ट नेम डालना पड़ेगा। तो एक बार आपको SMTP का होस्ट और पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपका जो मेलिंग का है वो भी सेट हो जाएगा। और इसके अंदर आपका जो आखिरी जो ऑप्शन था सर्वर का, उसके भी आप चेक कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसके अंदर कुछ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें SSL है। अगर आप SSL यूज़ कर रहे होते तो येस पे क्लिक करना होता, और अदर चीज़ें जो है कि अपलोडिंग का क्या होना चाहिए और जो एरर आया उस पर क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते थे, ठीक है ना। बाकी हमने पूरा का पूरा ये जो जनरल सेटिंग है वो देख लिया है। और अगर मेरे को अपना स्टोर देखना है तो मैं ये सिंपली यहाँ पे जाके ओपन करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे हमारा टाइटल आ रहा है इंस्टा स्टोर यूनिक प्रोडक्ट। यहाँ पे आइकन हमने नहीं लगाया था, हमने जो लोगो है वो भी नहीं लगाया था, तो वो ये आ रहा है। करेंसी में हमारी 3 आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि इंडियन रुपी हो, तो इंडियन रुपी के लिए मेरे को सिस्टम में जाना है। यहाँ पे लोकलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है और इसके अंदर आपको मिलेगा करेंसी का, तो सिंपली मैं करेंसी पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप एक ऐड जो करेंसी है वो कर सकते हो। तो करेंसी का जो टाइटल है हमारा रुपी होगा, एंड करेंसी का जो कोड होता है वो INR होता है, और करेंसी का सिंबल जो है वो रुपी होता है। एंड उसके बाद जो डेसिमल है, डेसिमल लगता है हमारे में बीच में। और वैल्यू क्या है, वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर डॉलर के हिसाब से क्या जो वैल्यू चल रही है करेंसी की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है वो $100 से ऊपर के, अगर मैं करेंसी डायरेक्ट ₹1 से चालू कर दूंगा तो ये ₹100 के हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सिंपली जो है मैं करेंसी अगर कन्वर्ट का यूज़ करूँ, वैसे आपको बेसिक जो अगर रखना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी इंडियन रुपी से रिलेटेड है और सारे प्रोडक्ट न्यू डालने हैं तो सिंपली आपको ये डाल देना है, ठीक है ना, जिससे कि आपका ₹1 से ही चालू होगा, ठीक है ना। इसकी कोई कन्वर्जन वाली जो है वो रेट नहीं होगा। तो मैं INR चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, यानी कि USD कितने का चल रहा है, 70.4 का चल रहा है। तो सिंपली ये मैंने कॉपी करा और इसकी जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया और जो स्टेटस है इनेबल कर दिया, जिससे कि मैं इसे यूज़ कर पाऊँ, एंड सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ये मैं काट देता हूँ और ये हमारा होम का है, ये हमारा ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को PHP माई एडमिन की, ये काट रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास रुपी भी आ गई, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये है। अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो वो भी हटा सकता हूँ, बट अभी के लिए हमें जाना है साइट की सेटिंग में और इसके अंदर जो हमें जो हमारी जो स्टोर का था करेंसी वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो लोकल में गया मैं और यहाँ पे करेंसी आ रही है, यहाँ पे जो रुपी है वो कर लिया और सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे 101 है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया होगा इसने। और यहाँ पे शायद एक Ctrl F5 करा
तो अभी नहीं आया, तो एक बार मैं अगेन देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे रुपी हो चुकी है एंड यहाँ पे मैंने सेव कर दिया अगेन। एंड यहाँ पे मैं दोबारा लोकलाइजेशन पे जाऊँ करेंसी में, और यहाँ पे INR देखिए यहाँ पे 1 हो गया है, तो इसे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और मेरा जो था वैल्यू वो ये कुछ ये था, एंड इसके बाद मैंने सेव कर दिया। अब मेरा बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद एक बार मैं देख लेता हूँ एंड यहाँ पे अभी भी नहीं हुआ, तो इसको मेरे को एक बार अगेन मैं रिफ्रेश करूँ। अब हो चुका है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने डॉलर चूज कर रखा है, मेरे को INR चूज करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे डॉलर चूज हो रखा है, तो यहाँ पे मैं अगर रुपी चूज करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 7,000 समथिंग हो गया, और ये जो है रेट चेंज हो गया। ठीक है, तो करेंसी ऐसे चेंज कर सकते हो, जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज कर सकते हो। तो हमने स्टोर का जो लोकेशन है, साथ के साथ क्या सारी चीज़ें वो हमने चेंज कर ली। अब मेन चीज़ क्या आती है, आप लैंग्वेज है वो चेंज करना चाहते हो कि आपको इसके अलावा कोई और लैंग्वेज रखनी है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंग्लिश है, क्योंकि हमने इंग्लिश रिलेटेड ही कर रखा है। एंड स्टॉक स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, रिटर्न्स, कंट्री, जोन, जो भी आप चीज़ चूज करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मेंटेनेंस है, आप बैकअप लेना है वो ले सकते हो। सेटिंग है, यूजर्स है, यूजर अपने आप से अगर आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी हमारा सिस्टम का ऑप्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। और उसके बाद रिपोर्ट का, रिपोर्टिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो रिपोर्टिंग में भी हमें नहीं जाना। मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आपको कूपन क्रिएट करना है तो कूपन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट करके दे देता है। तो यहाँ पे 10% ऑफ है, बट डिसेबल है, हम इसे इनेबल कर लेते हैं और अपने जो कूपन का कोड है वो भी चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं 10 ऑफ लाइव कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि मैच हो कि हाँ हमारा जो डिस्काउंट है 10 का है, कूपन से पता लग रहा है। ठीक है, और स्टेटस है वो मैं डिसेबल से इनेबल कर रहा हूँ। और आप डेट, एक्सपायर डेट, या कितने प्रोडक्ट पे यूज हो सकता है, कितने कूपन है बस, या किस प्रोडक्ट पे ही आपको लगाना है, वो सारी चीज़ें आप चूज कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि सब पे यूज हो 10%, अगर उसके पास ये जो कूपन है वो हो। ठीक है ना, मैंने सेव कर दिया, तो आप देखोगे इसका जो है इनेबल हो गया, यानी कि इस कूपन को मैं यूज कर पाऊंगा। मार्केटिंग का है, मार्केटिंग में अभी आपको नहीं जाना, ये कैंपेन वैम्पेन का, शॉपिंग वॉपिंग का, तो इसमें नहीं जाना। मेल का है, मेल में भी अभी आपको नहीं जाना। गूगल शॉपिंग आपको नीचे दिख रही है, इसमें भी आपको नहीं जाना। अभी ये जो कस्टमर है, कस्टमर पे भी नहीं जाना, जब ऑर्डर आएगा उसके बाद है। और सेल का भी हमारे पास ऑर्डर्स का है, रिकरिंग का है। रिकरिंग प्रोफाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि 1 बाय 1 यानी कि मंथली या वैसे आप रिकरिंग जो पेमेंट होती है वो हो सके। एंड रिटर्न्स के भी है, रिटर्न्स सारे जो भी ऑर्डर होने के बाद सारा सेल्स में आएगा। अब मेन आ गए हमारे जो 3 बचे हैं, क्योंकि डैशबोर्ड पे जाएंगे, हमारा जो एनालिटिक है वो दिखाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो चीज़ है लोकल होस्ट पे आपको ये दिखा सकता है। तो इसके लिए सिंपली आपको मूव, ऑटोमेटिकली मूव पे करना है, और इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका हो जाएगा डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं ये काट रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप, ये हम होम पे है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरी आ रही है, क्योंकि मेन जो ऑप्शन है वो हमारी यही 3 है, एक्सटेंशन, डिजाइन और कैटलॉग। कैटलॉग में हमारी सबसे पहले कैटेगरी है, और हमारा जो स्टोर है कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी के लिए मैं पहले तो ये जो इमेज है ये सेव करना चाहूँगा। ये हमारी बैनर 1, और उसके बाद है हमारे पास बैनर 2। ठीक है, ये जो है इमेज जो है मैं ये सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेव कर लिया। अब मैं ये जो सारी चीज़ें वो हटा दूंगा, उसके बाद शुरू से हम क्रिएट करना जानेंगे कि कैसे सारी चीज़ें। और आपने देखा था ना, मैंने नंबर चेंज करा था, वो सारी सेटिंग की चीज़ें जो ऊपर जितनी भी है वो वहीं से होती है। ठीक है ना, सेटिंग से, तो हम सेटिंग का पहले ही देख चुके हैं। तो अभी के लिए मैं सारी की सारी जो कैटेगरी है वो डिलीट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करा, और ये जो जितनी भी कैटेगरी है वो डिलीट कर रहा हूँ। इससे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको जो कैटेगरी है वो एक भी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे सारी कैटेगरी हमारी हट गई। प्रोडक्ट है और स्लाइड है वो भी हम डिलीट करेंगे। प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, मैं प्रोडक्ट जो है वो डिलीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट्स हो गए हमारे सारे के सारे डिलीट, एंड प्रोडक्ट भी आपको नहीं दिखाई दे रहे। हमारा जो ब्रांड है और जो ये हेडर है वो भी हम कर देंगे डिलीट। तो उसके लिए मैं एट्रीब्यूट पे जा रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स में हमारे पास कुछ ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, जो कि हमारा जो एक के अंदर ये ग्रुप है कुछ एट्रीब्यूट के, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ।
एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में हमारे पास कुछ ये हैं। अगर आपको इनका इस्तेमाल, देखिए अभी मैं एक बेसिक जो स्टोर है शुरू से कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम जानेंगे। उसके बाद एक वीडियो ऐसी होगी जिसके अंदर हम प्रीमियम थीम और एक प्रीमियम वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। यहाँ मैन्युफैक्चरर में गया, इसके अंदर जो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चर यानी कि ब्रांड है वो हमारे हट जाएंगे, जो कि ये डिलीट हो गया। और यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे तो अभी भी आ रहे हैं। तो इसे हमें जो ये स्लाइड है वो बंद करनी पड़ेगी। स्लाइड के लिए हम जा सकते हैं, यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखेगा, डिज़ाइन में आपको मिलेगा बैनर्स, इसमें जाना है। और इसके अंदर आपको ये जो स्लाइड है ना, मैं डिलीट नहीं कर रहा अभी के लिए, मैं इसे डिसेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सेव करा एंड जितनी भी ये जो इनेबल है इसे मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, जिससे कि क्या है हमारी जो हेडर की जो स्लाइड है और वो स्लाइड है दोनों की दोनों हमारी बंद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कुछ नहीं बचा। स्टोर है, अगर हम लोगो लगाते तो लोगो आ जाता है इसकी बजाय। सर्च का है, ये है हमारे पास ना कोई प्रोडक्ट है। हाँ पेजेज है, पेजेज में आप कंटेंट कैसे डाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। और अभी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में आप जैसे उसमें के अंदर वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स और थीम होते हैं ना, उसी के अंदर हमारे जो एक्सटेंशंस है उसको हम इस्तेमाल करना जानेंगे। और काफ़ी सारी सेटिंग्स भी है। एंड डाउनलोडेबल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे डिजिटल और आप वैसे फिजिकल दोनों प्रोडक्ट कर सकते हो। रिव्यू आप यहाँ पे लगा सकते हो। और इन्फॉर्मेशन में आपके पेजेज आ जाएंगे, ये ना आपके अबाउट, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, वो है इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन यानी कि कैटेगलॉग, और इन्फॉर्मेशन में जाओगे आपको अबाउट अस, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। तो अबाउट अस में अगर आपको डालना है, जैसे कि हमारे पास तो टाइटल है, तो यहाँ पे मैं लोरम इप्सम का इस्तेमाल कर लेता हूँ। एंड यहाँ से हम जो कंटेंट है वो एक बार जनरेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये करा एंड अबाउट अस में मैंने ये जो 3 पैरा है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया अबाउट अस के नीचे, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद अगर मैं सेव करूं तो आप देख पाओगे कि हमारा जो अबाउट अस का पेज है पहले खाली था, अब जो है इसके अंदर कंटेंट आ रहा है। वैसे डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर भी आपको कंटेंट डाल सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी है और इसे डिज़ाइन भी कर सकते हो। पेज का लेआउट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एडिटर है वो HTML एडिटर आ रहा है, तो इसके अंदर आप डिज़ाइन भी कर सकते हो पूरा कोडिंग के साथ, कि आपका पेज है, पेज पे आपकी इमेज दिखे, अदर चीज़ें दिखे, वो कैसे करनी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। SEO के भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं, डिज़ाइन विजाइन, डाटा वाटा, क्योंकि PHP पूरा बेस है तो आपको पूरा का पूरा मेटा डाटा और मेटा टाइटल जो भी है, मेटा टैग कीवर्ड, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मेन देखिए इन्फॉर्मेशन हो गया, रिव्यू में रिव्यू आएगा। डाउनलोड में अगर आप कोई डाउनलोड का आइटम प्रोडक्ट में ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का डालना पड़ेगा, यानी कि जो नाम है डाउनलोड का वो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी और फाइल का नाम यहाँ पे अपने आप ही फैच होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो डाउनलोड का ऐसा होगा। मैन्युफैक्चर में आपके ब्रांड हो जाएंगे, यानी कि आप मान लीजिए लैपटॉप डाल लो तो आप जो उसके अंदर कंपनियां हैं, एप्पल और अदर जो भी सैमसंग हो गया, SCL हो गया और अदर जितनी भी कंपनी हैं, लेनोवो और अदर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि हाँ हमारे पास ब्रांड है, इस ब्रांड के हम जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो फिल्टर विल्टर है, साइड बार है, उसके अंदर आएंगे तो इसे हम चूज नहीं करेंगे। बट इन फ्यूचर जब हम एक प्रीमियम थीम के साथ करना चालू करेंगे उसके अंदर हम जरूर करेंगे। एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट आप क्रिएट कर सकते हो। एट्रीब्यूट अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, वैसे एट्रीब्यूट की ज़रूरत होगी और ये भी हम इन फ्यूचर जानेंगे। बट अभी के लिए हम कैटेगरी से चालू करते हैं। मेन कैटेगरी मैं रख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कैटेगरी का नाम लिखा मैंस स्टाइल। मैन स्टाइल का एक प्रोडक्ट है जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ भी, मान लीजिए एक लाइन मैंने ले ली, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे जो टाइटल है, कैटेगरी नेम, क्योंकि ये भी स्टार लग रखा है तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो ये करने के बाद यहाँ पे आप मेटा टैग दे सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कीवर्ड दे सकते हैं, मेटा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन। सेव कर दोगे, आपकी जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर आप इमेज लगाना चाहते थे वो भी आप कर सकते हो। बट अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बट रिफ्रेश करोगे तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आनी चाहिए, बट अभी नहीं आ रही, तो वो भी हम देखेंगे क्यों नहीं आ रही। बट अभी के लिए हमारी क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे एक बार मैं करूँ, यहाँ पे डाटा स्टेटस इनेबल है हमारा। यहाँ पे आप टॉप पे क्लिक करोगे तभी आपके इनेबल होगा। देन टॉप पे क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। देन देखते हैं, देखिए हमारी मैंस स्टाइल की जो कैटेगरी है वो आ गई, उसका जो डिटेल है वो ये आ गया और प्रोडक्ट होते तो नीचे आते, ठीक है। और साइड बार जो भी हम क्रिएट करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको टॉप पे लगानी है तो वहाँ पे एडिट में जाके साइड में जाके आपको टॉप का चूज करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर फीचर होगी। अब दूसरी चीज़ है, एक कैटेगरी से हम समझ गए कि कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। मैं इसे लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं कुछ ही प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा। तो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, मैन रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे
जो मान लीजिए मैं मैन रिलेटेड प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो मैन टी शर्ट, तो यहाँ पे एक इमेज निकाल लेते हैं जो हम लगा सके। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं ये या ये लगा लेता हूँ पबजी रिलेटेड, सेव करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा टी शर्ट .jpg ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो नो करते हैं, टी शर्ट 1 ये करा एंड सिंपली जो प्रोडक्ट का नाम है वो लगा रहा हूँ ट्रेंडिंग टी शर्ट। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हम ये दे सकते हैं, यहाँ पे मैं 2 पैरा जो है वो कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल है, मेटा टाइटल हमारा यही हो जाएगा एंड टी शर्ट है, टी शर्ट एंड ये हो गया। एंड उसके बाद प्रोडक्ट टैग देना है, जैसे कि टी शर्ट या ट्रेंडिंग जो भी आइटम है वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो यहाँ पे। ये मैंने दे दिया टैग्स प्रोडक्ट के। उसके बाद जाते हैं डाटा में। डाटा में आपको मॉडल नंबर जरूर देना है, जैसे कि मॉडल नंबर है हमारा MNB, ये मैंने मॉडल नंबर दे दिया। SKU ये हमारा 1 से चालू है, पहला प्रोडक्ट है हमारा। और उसके बाद नीचे आप जाओगे प्राइस हम दे देते हैं, मान लीजिए मैं 1499 की ये जो रख रहा हूँ। और टैक्स क्लास है, यानी कि टैक्सेबल गुड है या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। तो डाउनलोडेबल तो नहीं है ये मेरा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। क्वांटिटी अभी हमारे पास इस प्रोडक्ट की 200 है मिनिमम, और क्वांटिटी यानी कि 1 से कम नहीं ले सकता, तो 1 ही रख रखी है। अब यहाँ पे जो है आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस 2 से 3 दिन, ठीक है। अभी यहाँ पे रिक्वायर्स शिपिंग, यस इसमें शिपिंग की जा सकती है क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट है तो शिपिंग होनी ज़रूरी है। एंड उसके बाद लेंथ वेंथ ये सारी चीज़ें आप कर लेना, बट जो स्टेटस है वो इनेबल होना चाहिए, तभी वो जो है प्रोडक्ट की लिस्ट में आएगा, ठीक है। अब लिंक है, लिंक आप लगा सकते हो। मैन्युफैक्चरर हमने कोई नहीं बना रखा है, हमने काट रखा है। कैटेगरी हमारे मैन स्टाइल में आएगा क्योंकि हमारी एक ही कैटेगरी हमने क्रिएट कर रखी है। नीचे अगर डाउनलोडेबल होता तो अगर आपने डाउनलोड के लिए वो क्रिएट कर रखा होता तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता। बाकी रिलेटेड प्रोडक्ट है, अभी हमने 1 से ज़्यादा अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो रिलेटेड में भी कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। एट्रीब्यूट ओपन ये सारी चीज़ें, डिस्काउंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बट अभी हमने जो ऑल प्रोडक्ट के लिए जो डिस्काउंट है वो हमने क्रिएट कर रखा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अभी के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, तो आप देख पाओगे हमारे पास एक आ रहा है, बट हमारे पास इमेज नहीं आ रही। तो इमेज के लिए इमेज पे जा रहा हूँ, ये करा, एडिट करा और यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं। तो मेरे पास है टी शर्ट नाम के, टी शर्ट ओके करा, तो आप देखोगे मेरे पास टी शर्ट के आ गया और ये सेव कर लिया, ठीक है। सेम इसे मैं दोबारा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर डुप्लीकेट का हो, हाँ है, तो ये मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड सिंपली मैं इसे एडिट कर रहा हूँ एंड टी शर्ट पबजी मैंने करा और यहाँ पे इमेज है, इमेज में चूज कर रहा हूँ, ये एडिट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ टी शर्ट के नाम से। आप देख पाओगे यहाँ पे जो हम 1 से ज़्यादा इमेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप जितनी इमेज करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे एडिशनल इमेज, उतनी आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी अभी के लिए हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी हो गया। अब तीसरा प्रोडक्ट है वो भी कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ ट्रेंडिंग सूट, ये लिखा। आप इससे बेहतर लिख सकते हो टाइटल, मैंने बस ऐसे दिखाने के लिए कर रखा है एंड ये मैंने कॉपी करा क्योंकि ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो मैंने ये करा। टाइटल आप जो टैग बैग है वो डाल लेना, बट इमेज है, इमेज हम लगा लेते हैं। इमेज हमारी है यहाँ पे सूट के नाम से, ये एंटर करा, ओके करा एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास सूट आ गया एंड डिस्काउंट अगर लगाना है। बाकी हमें मेन चीज़ ये है, मॉडल का नाम क्या है, हमारा मॉडल का नाम है ये, और प्रोडक्ट है हमारा तीसरा, वो हमने उसमें चेंज नहीं करा था, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। प्राइस है हमारा मान लीजिए 4499 रुपये और क्वांटिटी है हमारे पास 25 एंड यहाँ पे आप नीचे जाओगे, बाकी आप चूज कर सकते हो। बाकी मैं इसमें और कुछ चूज नहीं करूँगा, सिंपली सेव करूँगा। बट मैं सेकंड वन जो है, जो हमारा पबजी वाला था, उसे मैं ज़रूर कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो है मैं 1-2 दूसरा प्रोडक्ट है ये हमारा। जो प्राइस है हमारा वो ये हमारा हो गया मान लीजिए 799 रुपये का एंड ये डिसेबल से मैं इनेबल ज़रूर कर देता हूँ इसे। ये डिसेबल है, ये इनेबल कर दिया हमने एंड सेव कर दिया।
और आप देख पाओगे हमारे सारे इनेबल है, 25 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 200, 100, 1000 समथिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये अभी हमारे पास आ रहा है 3 प्रोडक्ट। अब 2 चीज़ें और कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा ये सिमिलर है, मान लीजिए ये जो है टी शर्ट ये हमारी सिमिलर है तो रिलेटेड में आ रही है, तो मैं लिंक्स में जाऊँगा, नीचे रिलेटेड का है, तो यहाँ पे रिलेटेड में मैं जो टी शर्ट है दोनों वो ऐड कर दूंगा। वैसे सेम ही हो जाएगी। ये कौन सा वाला है, टी शर्ट वाला है, तो ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। पबजी वाला रिलेट में कर दिया और सेव कर दिया। ऐसे ही मैं पबजी वाले में जाके दूसरा वाला जो टी शर्ट है वो रिलेट में कर दूंगा, यानी कि रिलेटेड में वो दिखेगा। तो अभी मैंने ये पबजी वाले में करा, क्या नहीं, पबजी वाले में लिंक एंड इसके अंदर जो विदाउट पबजी का है वो रिलेटेड में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेव कर दिया एंड उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने होम पे फीचर नहीं कराई। तो होम पे फीचर करने के लिए सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एक्सटेंशन में, इसमें आपको मिलेगा एक्सटेंशंस का ऑप्शन, इस पे जाना है। इसके अंदर आपको मिलेगा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे होम पेज की सेटिंग मिल जाएगी, फीचर प्रोडक्ट होम पेज का, ठीक है ना। तो इसमें मैं जो है सिंपली एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी लिमिट है हमारी 4 और ये 200 विड्थ 200 हाइट जो भी है यहाँ पे दे रखा है। बट जो प्रोडक्ट मैं करना चाहता हूँ लिस्ट होम पेज पे वो मैं यहाँ पे तीनों कर दे रहा हूँ एंड उसके बाद मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब मैं देख लेता हूँ कि हमारे देखिए ये आ गए, हमारे प्रोडक्ट आ गए, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है और रेट आ रहा है और बाकी जो टैक्स वैक्स है एग्जाम्पल, बट टैक्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा ऐड टू कार्ट है, बाकी सारी चीज़ें वो आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैंने ये कर लिया, प्रोडक्ट एक बार मैं देख लेता हूँ ओपन करके। ये हमने ओपन करा, एक ही इमेज है इसलिए ऐसा आ रहा है। एंड अगर मैं कोई दूसरा ओपन करके देखूँ, हमारा एक ही प्रोडक्ट है इसलिए ऐसा आ रहा है। और नीचे आप देखोगे हमारे रिलेटेड में भी आ रहा है और रिव्यू करना चाहे कोई पर्सन तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे रिव्यू का भी ऑप्शन है। और ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करने के बाद शॉपिंग कार्ट पे जाएगा और यहाँ पे अगर मैं 1499 का है कूपन कोड मैंने क्रिएट करा था 10 ऑफ लाइव का, तो ऑफ ये ऑफ लाइव ये करा, अप्लाई करा तो आप देखोगे अप्लाइड हो गया। एंड यहाँ पे 150 रुपये कटने के बाद मेरे पास ये आ रहा है। चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास लॉगिन और अदर चीज़ें का आएगा। रजिस्टर करने के बाद मैं बाकी जो है कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, हमारे प्रोडक्ट भी कैसे ऐड होते हैं हमें मालूम चल गया। अब ये है, हम जो अगर फीचर इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो बैनर है तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन में ही जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको एक अपनी खुद की स्लाइड बनानी होगी। तो स्लाइड के लिए आप डिज़ाइन में जा सकते हो और यहाँ पे बैनर्स का इस पर क्लिक कर सकते हो, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे बैनर का नाम देना है, इनेबल करना है और यहाँ पे इमेज जितनी भी चूज़ करोगे, जैसे कि मैंने 2 इमेज डाउनलोड करी थी वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, 1 2 एंड यहाँ पे एडिट, यहाँ पे अपलोड एंड बैनर 1 और बैनर 2 के नाम से बैनर 1 एंड अगेन बैनर 2 और ये मेरे कुछ और इमेज आ रही है तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ, बैनर 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये आ गई पहली और दूसरी बैनर 2 बैनर 2 ये आ गया, ये हमने लगा दिया। और उसके बाद मैं नाम दे सकता हूँ, यानी कि मेन हेडर बैनर मैंने नाम दे दिया। उसके बाद मैं सेव कर दूंगा, मेरा सेव हो गया, इनेबल भी है। यहाँ पे कैटेगरी यहाँ देना है, टाइटल सिंपली मैंने ये दे दिया एंड लिंक अभी मैंने नहीं लगाई तो मैं यहाँ यानी कि बैनर 1 बैनर 2 लिंक अगर लगाओगे तो वो उसी प्रोडक्ट पेज पे छोड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ये जो है इसकी जो लिंक है कॉपी कर लूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ एंड दूसरे वाले की ये कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पेस्ट कर दूँ एंड उसके बाद मैं सेव करूँगा तो आप देखोगे पहली चीज़ मेरे पास बैनर अभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने अभी इनेबल नहीं करा। तो उसके लिए एक्सटेंशन में जाना है और एक्सटेंशन में द्वारा जाना है और उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल्स है उस पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैरोसेल का। कैरोसेल में आपको जो है होम पेज दिखेगा, इसे एडिट करना है और इसके अंदर आपको जो है बैनर लगाना है, मेन हेडर बैनर, और यहाँ पे सेव कर दोगे
तो आप देख पाओगे आपका जो बैनर है वो आ जाना चाहिए। यहाँ पे अभी हमारा बैनर नहीं आया। कैरोसेल होम पेज इनेबल, अच्छा ये है हमारा बैनर, नीचे हमारा कैरोसेल नीचे का होगा शायद। तो यहाँ पे बैनर है, इसमें मैं एक बार एडिट करता हूँ एंड यहाँ पे HP का लग रखा है एंड मेन हेडर बैनर ये एक बार सेव कर दिया एंड यहाँ से अभी भी नहीं आया। तो हमारा मेन में है, कैटलॉग में हमें जाना है और यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ना जाके एक बार अगेन यहाँ पे चलते हैं एंड मॉड्यूल्स में आपको जाना है एंड मॉड्यूल्स पे जाके देखते हैं हमारे पास और भी कोई ऑप्शन है क्या। अच्छा स्लाइड शो का यहाँ पे होम पेज आ रहा है, यहाँ पे एडिट कर देना है और यहाँ पे जो हमारा होम पेज स्लाइड शो है इसमें मैन हेडर बैनर जो हमने अभी क्रिएट करा है उसे चूज़ करने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, आप देखोगे हमारे पास आ रहा है। क्लिक करूँगा मेरे पास उसी प्रोडक्ट पे भेज देगा जिस पे मैंने लिंक लगा रखी होगी, ठीक है। तो बैनर आप ऐसे लगा सकते हैं, ये बेसिक थीम है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप और कैटेगरी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, और प्रोडक्ट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इसकी जो प्रोडक्ट की जो वो है वो बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। बाकी ये भी हमारा चालू हो गया, ये हमने गलती से जो की है यहाँ पे शायद बैनर में हमने चालू कर दिया या कैरोसेल में चालू कर दिया, इस वजह से हमारा जो नीचे का है वो भी आ रहा है। तो इसे मैं एक बार जो डिसेबल है वो कर लेता हूँ, डिसेबल मान लीजिए, क्योंकि बाकी के जितने भी है वो हमारे डिसेबल ही है। तो हम कोई भी चूज़ करेंगे तो नीचे का और ऊपर का हमारे पास कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये मैं डिसेबल ही कर दे रहा हूँ, ये डिसेबल कर दिया एक बार एंड ये भी जो है हम ये भी डिसेबल कर देते हैं एंड कैरोसेल है वो भी मैं एक बार डिसेबल कर दूंगा तो वो भी हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो कैरोसेल ये रहा, एडिट करा एंड हेयर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नीचे से हमारा डिसेबल हो गया, ऊपर हमारे ये आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट भी आ गए। अब मेन चीज़ क्या है, आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद आपके पास कैसे क्या सारी चीज़ें आती है, क्योंकि हमने ये देख लिया, हमें अब बस ये देखना है कि कैसे सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है। और पेमेंट ऑप्शन सबसे मेन है। पेमेंट ऑप्शन के लिए जैसे कि मान लीजिए आपको पेटीएम लगाना है या अदर जो भी पेमेंट ऑप्शन लगाने, तो यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे आपको जो है एक्सटेंशन आप सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को चाहिए पेटीएम ओपन कार्ड एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे पास जो पेटीएम का है ओपन कार्ड एक्सटेंशन वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो कंपैटिबल है वो आप देख रहे हो, सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है उससे कंपैटिबल है, तो आप डाउनलोड करके सिंपली लगा सकते हो। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाता है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सिंपली अगर डाउनलोड करूँ तो मैं वैसे भी पहले कर चुका हूँ, बट अगर डाउनलोड चालू हो गया तो मैं हटा दूँगा। तो यहाँ पे डाउनलोड का आ रहा है, अभी डाउनलोड चालू नहीं होगा, तो मैं आपको लेटेस्ट वन करना होगा जो कंपैटिबल है लेटेस्ट वर्जन से, ठीक है ना। तो आप देख लेना आप कौन सा ओपन कार्ड का वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन है ये दे रखा है यहाँ पे नीचे, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉपी करना है तीनों फाइलों को जो भी इसमें मिलेगा, उसके बाद जो भी इसने बोल रखा है वो करने के बाद आपका जो है ये जो एक्सटेंशन है वो हो जाएगा। अब मेन चीज़ क्या बोली मैंने, पेमेंट है, तो आपको सिंपली एक्सटेंशन में आना है और यहाँ पे आपको पेमेंट्स का एक मिलता है ऑप्शन जिसमें 51 पेमेंट गेटवे पहले से है। और इसके अंदर आप देखोगे अलीपे, क्रॉस बॉर्डर, अमेजोन पे, एथराइज.net का है, बैंक ट्रांसफ़र है, ब्लू पे है, कार्ड कनेक्ट है, कार्डिनिटी है, चेक मनी ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी है, डिविडो है, ई-वे पेमेंट है, फर्स्ट डाटा EMEA है, फ्री चेकआउट है, G2A पे है, ग्लोबल पे है, बहुत सारे हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं, पेपाल के भी है, यानी कि पेपाल में आपको मिल जाता है एक्सप्रेस चेकआउट, स्टैंडर्ड चेकआउट, यानी कि पेमेंट स्टैंडर्ड, पेपाल स्टैंडर्ड पेमेंट। यहाँ पे स्क्रिल भी आपको मिल जाता है, स्क्वायर भी मिल जाता है, टू चेकआउट भी आपको मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आपको सारे मिल जाते हैं, और जो ना मिले तो वो आप उसके लिए एक्सटेंशन जो है वो सर्च कर सकते हो, आपको वो भी मिल जाएगा। अब मेन चीज़ क्या है, किसी को भी इनेबल करना है, बाकी जैसे कि मान लीजिए मेरे को पेपाल पेमेंट स्टैंडर्ड इसे इनेबल करना है, तो मैं इसे सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लस के साइन पे क्लिक करा, इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको एडिट करना है, एडिट करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने ये डाली, और उसके बाद आप सैंड बॉक्स नहीं करेंगे, इतना झंझट नहीं करेंगे, डिसेबल ठीक है, डिसेबल मोड, ऑल जोन ठीक है, और इनेबल कर दिया, ठीक है ना। इनेबल करने के बाद आप सिंपली सेव कर सकते हो, आपका जो है पेमेंट जो है इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मान लीजिए मेरे को चाहिए बैंक ट्रांसफ़र, देख लेते हैं। बैंक ट्रांसफ़र इंस्टॉल करा, एडिट करा, और यहाँ पे मैं
इंस्ट्रक्शन लिखना है। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए बैंक अकाउंट नेम, बैंक होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर। ये इंस्ट्रक्शन है यूज़र के लिए कि आए तो IFSC कोड कि यूज़र को जब चेक से पेमेंट करे तो वो क्या क्या उसे देना है, ठीक है ना। तो ये इतना काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। और उसके बाद आए तो आपको सिंपली यहाँ पे डिसेबल की जगह इनेबल कर देना है ऑल जोन, और जब ये होगा तो हम पेंडिंग में लगाएंगे कि ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, और उसके बाद सेव कर देना है। और उसके बाद आप चेक कर लेना, जैसे पेमेंट आए तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। अब मेन चीज़ ये होगी हमारी सारी चीज़ें। तो मैं एक बार जो ये अपलोड का है होम का, तो ये मैं न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ, और एक जो पेमेंट है वो एक बार मेक करते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्डर मेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टी-शर्ट सेलेक्ट करी, और यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी है इसकी 2 सेलेक्ट कर दी, ऐड टू कार्ट कर दिया। शॉपिंग कार्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम अपना जो कूपन का कोड है ऑफ लाइव, एंड अप्लाई करा। एंड आप देखोगे मेरे को जो है 300 रुपये का छूट मिला, और 300 इसके बाद रजिस्टर अकाउंट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और प्रवीण कुमार प्रजापति, ये मैंने नाम दे दिया। ईमेल एड्रेस मैं दे देता हूँ। टैम्प मेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखता हूँ मैंने जो SMTP जो सेट करा है वो मेरा मेल चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सिंपली मैं ये कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एड्रेस में मैं न्यू दिल्ली, एंड यहाँ पे सिटी भी हमारी न्यू दिल्ली है। पोस्टल कोड अगर इसने बोल रखा है आप इसे रिक्वायर्ड कर देना है, जैसे कि ये पोस्टल कोड जरूरी हो। कंट्री हमने चूज कर रखा है, स्टेट है हमारा दिल्ली। एंड टेलीफोन नंबर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं 91+91 9877665544, ज़्यादा हो गया, 4 एंड 5 एक 0, ठीक है। अभी ये डेमो नंबर है, कोई मेरा नंबर नहीं है। यहाँ पे सिंपली पासवर्ड है वो कर दिया, लिख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है स्टोर को, बस ये है कि डिलीवरी हमारा सेम ही रहनी चाहिए एड्रेस। कंटिन्यू पे क्लिक करा एंड डिलीवरी डिटेल आएगी उसके बाद। अब मेरे से कंफर्म की मांग रहा है डिलीवरी डिटेल। हाँ, मैं यही वाला जो एड्रेस है वो यूज़ करना चाहता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करा। फ्लैट शिपिंग रेट, हाँ शिपिंग रेट आप चेंज कर सकते हो, वो हम इन फ्यूचर जानेंगे आने वाली वीडियो में। अगर कमेंट करना है, कुछ नोट देना है कि हाँ ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ शिप द प्रोडक्ट फास्ट। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र। मेरा पेटीएम वो पेपाल नहीं आ रहा, तो वो देखते हैं क्या होगा। बट अभी के लिए मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ। एंड टर्म्स कंडीशन एग्री करने के बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। मेरे पास अभी कंफर्म का आ रहा है, जी यही है, कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं, ये होने के बाद सीधे मेरे को मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी रजिस्टर भी करा है और वो भी हुआ है न्यू यूज़र के साथ। तो लोडिंग हो रही है, और लोडिंग में हो सकता है आपको टाइम ले थोड़ा सा, बट हो गया। योर ऑर्डर हैज़ बिन प्लेस्ड, एंड ये रहा हमारा ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। और मेरा अकाउंट भी क्रिएट हो गया। माई अकाउंट पे क्लिक करूँ, मेरे पास डिटेल आ रही है। और ऑर्डर हिस्ट्री पे करूँ तो ये रहा मेरा नाम से ऑर्डर, ये है पेंडिंग, और ये सारी चीज़ें ये है, ठीक है। और व्यू करूँ तो ये है मेरी ऑर्डर की डिटेल, और मैं अगर इसे इनवॉइस निकालना चाहूँ वो सारी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ। अब मेन चीज़ क्या है, मेरे पास मेल आया या नहीं वो देख लेते हैं। मेरे पास आया कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, और मेरे एक ऑर्डर हुआ है, तो एक ऑर्डर का ये भी आया है। लोगो देता तो लोगो मेरा यहाँ पे आ जाता, बट मैंने अभी दिया नहीं है, और बाकी डिटेल मेरे पास आ रही है। तो यानी कि मेरा मेल भी चल रहा है और सारी चीज़ें हो रही है। रजिस्ट्रेशन का आ गया है, रजिस्ट्रेशन का भी मैं चेक कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं जो है जो रजिस्टर है यानी कि लॉगिन पेज है वो एक्सेस कर सकता हूँ। और मेरा पासवर्ड वही रहेगा, और नाम वही रहेगा, ईमेल एड्रेस वही रहेगा जो मैंने अभी डाला है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, ये तो था यूज़र का पैनल। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि एक बार हमारा जो सेल्स का पैनल है, सबसे पहले डैशबोर्ड में अगर हमारा आया है नहीं, ये अभी भी बोला है, इसे काटते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर आया, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक टोटल कस्टमर हमारा एक है, और कितने की सेल हुई है, 2700 रुपये की, ठीक है। सेल्स में जाएंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे, या तो यहाँ पे आप व्यू मोर पे क्लिक कर सकते हो, बाकी ऑर्डर्स पे भी क्लिक कर सकते हो। ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा ये, सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करना है, आपके पास डिटेल आ जाएगी। इनवॉइस यहाँ से हो गई हमारी
डाउनलोड करनी है इनवॉइस, प्रिंट करनी है, आप सिंपली कर सकते हो, ये आपकी प्रिंट हो जाएगी इनवॉइस। कौन सी वेबसाइट है यहाँ पे लिंक आ रही है, सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यानी कि कंट्रोल पी भी कर दोगे आपका, तब भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा प्रिंट। एंड चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे अभी है हमारा क्या, पेंडिंग में। मैं बोलूँ उसे क्या करना चाहता हूँ मैं, पेंडिंग से प्रोसेस में है अभी, फिर प्रोसेसिंग में है, रिफंड करना यानी कि अगर कैंसिल कर दिया रिफंड करना पड़ेगा, रिजल्ट में है, शिफ्ट हो चुका है या वॉइडेड है या एक्सपायर्ड हो गया है, डिनाइड है, कंप्लीट हो गया है, चार्ज बैक है, कैंसिल कर दिया हमने ऑर्डर, कैंसिल रिजर्वर कर दिया, रिवर्सल कर दिया है, तो वो बाकी मैं अभी के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीट कर दिया है। एंड नोटिफाई कस्टमर कर दिया है। और कमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ जैसे कि थैंक यू फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया एंड ऐड हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और ये थोड़ा सा हो गया, ये हमने कर दिया। एंड यहाँ पे मेरा यूज़र पैनल ये है, और अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे अभी पेंडिंग पे आप देख रहे हो पड़ा हुआ है, एंड जैसे ही करा कंप्लीट हो गया और कमेंट मेरे को वहाँ से क्या मिला, थैंक यू फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे हो गया। अगर मेरे पे मेल आया हो तो वो चेक कर सकता हूँ। देखिए ऑर्डर अपडेट हुआ है, क्या हुआ है, आपका ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, हम देख सकते हैं, और इस टाइम पे जो यूज़र के पास है वो पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ऐसे काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको सिंपल आइडिया हो गया होगा ओपन कार्ट कैसे यूज़ करते हैं। और रियल बताऊँ तो मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ करा था अभी कुछ टाइम पहले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बताया जाए। और अभी मैं 3-4 और प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं मैजेंटो, शॉपिफाई, वूकॉमर्स और 1-2 प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर चुका हूँ, बट यहाँ पे मैंने अभी तक ओपन कार्ट यूज़ नहीं करा था। तो मैंने यूज़ करा तो सोचा आपको भी बताया जाए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी। और इन फ्यूचर मैं जो प्रीमियम थीम है उसको भी इस्तेमाल करके यूज़ करूँगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो बना के। और आप मेरे को बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। और पूरा ये फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी ऐसे ही है, आप ऐसी सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। लुकिंग में आप बिल्कुल वर्डप्रेस, वूकॉमर्स जैसे साइट्स आते हो वैसे कर सकते हो, बट थीम आपको लगेगी वो हो सकती है प्रीमियम, वो हो सकती है फ्री, वो हो सकती है खुद की क्रिएट करवाई हुई, ठीक है ना। तो आपको फ्री भी काफ़ी सारी ऑनलाइन थीम मिल जाएगी ओपन कार्ट रिलेटेड, और प्रीमियम भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो यही थी वीडियो, कैसी लगी, कोई दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो, व्यू शेयर कर सकते हो, लाइक ज़रूरी है, कमेंट ज़रूरी है, प्लीज़ करना, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है और आए तो लोगों को जो यूट्यूब है और भी सजेस्ट करता है, और इसकी तो बहुत ज़रूरत है अभी मेरे को। तो यही बोलूँगा, एवरीडे न्यू फॉर मेरे चैनल का नाम है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर देना, प्लस में बेल आइकन होगा उसे दबा देना, जिससे कि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूं और सबसे पहले आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने थॉट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी होगी, अगर आपको कुछ पूछना है या आपको ऐसी कुछ वेबसाइट क्रिएट करवानी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, वहाँ पे हम आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बाकी यही बोलूँगा, इस वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ एक और नई टॉपिक में, एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।